वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है 5:30 AM और ये मैं लिक्विड वार्म वाटर बनाया है पीने। 10:30 बजे तुम भी चलोगी? बुलाया तो हमको भी है। चलो, बड़ा अजीब टाइम रखा है। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जिस बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली छोटे वाले बेटे की जो है ना स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। मतलब नॉट फॉर फीड मीटिंग, पर ये था कि फीडबैक देना था पेरेंट्स को। तो कुछ पेरेंट्स सेलेक्ट हुए थे, तो मेरे पास भी कॉल आई थी और टाइमिंग 10:30 का था। तो मैंने इनको बोला कि पता नहीं तब तक मैं काम निपटा पाऊँ ना निपटा पाऊँ, ऐसा करना कि आप तो रेडी हो गए तो अटेंड कर लेना। तो वही हस्बैंड कह रहे थे कि बड़ा लेट टाइमिंग रखा है, 9 o'clock होता तो मैं अपना निकलता तो अटेंड कर लेता। तो मैं इस समय जो हूँ लंच की तैयारी कर रही हूँ, टिफ़िन में भी, क्योंकि हस्बैंड के सब्ज़ी जाती हैं। ये बैंगन जो है ना मैंने रात में ही रोस्ट करके रख लिए थे। एक तरफ रोटी बनाई थी और एक तरफ इसको रोस्ट करके फिर ठंडे होने के बाद रेफ्रिजरेटर में रख दिए थे। तो ये बैंगन के भरते में जो हूँ ना मैं ये मटर डालूँगी। तो ये मैंने प्याज व्याज का सब मसाला कर लिया और मसाले के साथ ही जो है मैं मटर डाल दे रही हूँ, ताकि ये भी हल्के हल्के फ्राई हो जाएं और खड़े ना रहें, थोड़े थोड़े गल जाएं अच्छे से। और आजकल मटर आपको पता है वैसे ही थोड़े हार्ड होते हैं, देर से गलते हैं। तो इसीलिए मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए कि जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक हल्के हल्के मटर भी हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बैंगन का छिलका उतार रही हूँ और फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे होते हैं जो वो चिपके चिपके से रह जाते हैं। तो हल्का हल्का पानी का हाथ लगा के तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आप जितना भी करो वो थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है बैंगन के साथ चिपका हुआ। तो पानी से वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और ये बैंगन के भरते में जो हूँ मैं हर चीज़ को जो है ना चॉप करती हूँ, बहुत अच्छे से चॉप करती हूँ, क्योंकि अदरक वदरक डालो तो ये बच्चों का बहुत वो रहता है कि मम्मा अदरक मुंह में आ रही है, चाहे आप कितना भी इसको छोटा कर लो। तो मैं चॉपर में ही कर लेती हूँ। और टमाटो भी मैं चॉपर में ही कर लेती हूँ इसके, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को लगता है कि उसका छिलका मेरे गले में फंसता है। तो इस वजह से मैं चॉपर में ही चला लेती हूँ इस मसाले को। तो ये मसाला तो बहुत अच्छे से भुन गया है मेरा। अब मैं इसमें बैंगन डाल दे रही हूँ और थोड़ी देर ढक दे रही हूँ, ताकि जो हल्की फुल्की सी कसर रह गई है मटर के अंदर वो भी अच्छे से गल जाए। बैंगन के भरते के साथ मैं मसूर साबुत दाल भी बना रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि ये साइलेंट में शादी कर रहा हूँ। यहाँ इसकी वाइफ बीमार जो है और बाहर में ये रिसेप्शन या कुछ दे दूँ, क्योंकि वाइफ बीमार है ना, घर कौन मैनेज करेगा इसका। तो आज कितने सालों से बैठते हैं ना। वो क्या करेगी, मैं करता खुद ही
बहुत आ जाए, हो सकता है कि ये रिसेप्शन वगैरह एक पार्टी दे देते। भाई जब आज इसकी लाइट लग गई, कोई गेस्ट वेस्ट भी खास नहीं है ना, तो उसके घर कौन मैनेज करेगा ना, मेन तो लेडीज के ऊपर होता है, ये अकेले कितना मैनेज करेंगे। ये लड़के तो लीजिए बड़ा तो ना। तो ये दूध का पतीला खाली कर लेते हैं, और इसका जो बचा हुआ दूध है तो मैं सोच रही हूँ इसका दही जमा देते हैं। और ये पतीले के अंदर मलाई बहुत इकट्ठा हो रखी है, तो मैंने कहा इसी बड़े पतीले में इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि बेकार में ज़्यादा बर्तन क्या करने हैं। और फिर जब हम बीट करते हैं मलाई को तो हमें बड़ा ही पतीला चाहिए होता है, क्योंकि छोटे में इधर उधर गिरता है। तो इसी पतीले को यूज़ कर लेते हैं। भैया बड़ी मुश्किल से डंडा अंडा पकड़ के निकाली थी चिड़िया। कहाँ से निकली थी? रोशनदान से। रोशनदान से, और कैसे पूरा दिन अगर इधर उधर आ जाती तो। डंडा पकड़ा, गंगेश ने बैट एक मारा, तब चिड़िया निकली। ये स्कूल जाएंगे ना? हाँ, गंगेश का स्कूल 8 बजे का हो गया है और दर्शी का 8:30 का। तो फिलहाल तो बैंगन का भरता बन चुका है और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो ये मैंने प्याज और टमाटो कट कर लिए हैं, और ये लेफ़्ट ओवर राइस है, तो मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ प्याज और टमाटो में, क्योंकि आज मैं बच्चों के टिफ़िन में जो है ना ये फ्राई राइस ही डालूँगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। वो पराठे से बोर भी हो चुके, कह रहे थे मम्मा ऐसा है कि ये जो राइस बच गए हैं रात में, तो इसको ना मेरे को फ्राई करके टिफ़िन में डाल देना। तो ये मैंने प्याज टमाटो कर दिए हैं, प्याज को फ्राई कर लिया, टमाटो ऐसे ही डाल दिए हैं और ऊपर से राइस ढक दिए हैं। तो साथ साथ मेरी चाय भी बन चुकी है। तो अभी टिफ़िन के लिए राइस है, और मैं पता है थोड़ी देर राइस डाल के जो है ना थोड़ी देर इसको सिम पे रखती हूँ, फिर गैस को ऑफ़ करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए फ्राई राइस हो चुके हैं। और ये बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है जो मैंने रात में प्रेस करके रखी थी, क्योंकि अब इनको करते हैं, उठाते हैं और रेडी करते हैं। तो ये मैं दोनों की यूनिफ़ॉर्म लगा दे रही हूँ, जब तक वो छोटा वाले को दूध दे दिया है कि भैया तुम दूध पियो, फिनिश करो, तब तक जो है मैं तुम्हारी स्कूल ड्रेस निकालती हूँ। और बड़े वाले को मैंने नहाने भेज दिया है। सुबह सुबह मदर का जो टाइम होता है वो बड़ा मल्टीटास्किंग होता है। मतलब एक को मिल्क दे रखा है, एक को जो है ना नहाने भेजा हुआ है, तो मैंने सोचा जो बीच के 5 मिनट है तो क्यों ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं। तो ये कपड़े भी जब तक वॉश हो जाएंगे टाइमली, तो तब तक जो है ना मेरा ये भी काम एक निपट जाएगा। साहब जी आपका बैग जाना है। ओ भाई, हाँ बाहर में गया, मुझे छुट्टी मारनी है। ओ भाड़ में कैसे भेज सकते हैं स्कूल को। ओ भाई चलो भाई, तैयार हो जाओ। मैं स्कूल नहीं जाना आज। चलो चलो चलो। कई और छुट्टी मारी थी, कल तो संडे था। हाँ अभी तुम्हारे एग्ज़ाम भी है 2 डेज़ के बाद, पता है। मंडे से तो उस दिन वो 3 दिन जाएगा और 3 दिन के बाद वो जाएगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी जाएगा, उसके भी एग्ज़ाम है, तुम्हारे भी है। चलो चलो रेडी हो जाओ, यूनिफॉर्म निकल। बाय दर्श। तो ये देखिए यहाँ पे कल किचन सेट खेला गया है, ये देखिए। और ये मेरा अदरक कूटने वाला भी उठा ला है, नीचे देखिए सब फैला हुआ है। यहाँ रोटी बनी है कल। ऐसे ये बड़ा क्यूट क्यूट सा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये बिस्किट वाला बॉक्स खाली हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना इसको रिफ़िल कर देते हैं, बिस्किट्स वगैरह और नमकीन को भर देते हैं।
इतना गिला पोछा लगा के गई साली कीचड़ हो रहा है। तो यहाँ मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उनके ब्रेकफास्ट में पराठा। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए जो मैंने फ्राई राइस कर रहे थे, तो हस्बैंड बोले आज मेरे टिफ़िन में भी वही डाल देना, और काफ़ी सारे थे भी। तो ये मैं दाल के लिए तड़का बना रही हूँ। जो मैंने मसूर साबुत दाल बनाई थी उसके लिए हम प्याज का ही तड़का इसमें लगाते हैं, टमाटर नहीं डालते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज चलो टाइम है तो गैस को अच्छे से क्लीन करते हैं, डीप क्लीन करते हैं। तो मैंने स्क्रबर वगैरह लेकर इसको थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि वो दूध भी कई बार गिर जाता है, या चाय हस्बैंड सुबह बनाते हैं मॉर्निंग में, अपनी और मम्मी की चाय, ये थोड़ा मेरे से पहले उठ जाते हैं। तो कई बार उनसे होता है कि इधर उधर चले जाते हैं तो एक आध बूंद गिरी जाती है। तो सुबह कई बार तो जल्दी जल्दी में साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज चलो थोड़ा डीप क्लीन करते हैं। तो इसको स्क्रबर से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैंने इसके लोहे के और जो प्लेट्स होती हैं उसको भी बहुत अच्छे से वॉश करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हीट की सेक से वो जो है ना थोड़ी येलो सी हो जाती है। तो देखिए फाइनली जो है बिल्कुल चमकने लगे हैं क्रिस्टल की तरह। और फाइनली मेरी गैस देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही है। अब मैं बॉटल रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेडरूम ऊपर है तो मुझे ऊपर के लिए बॉटल को रिफ़िल करके ले जाना पड़ता है। तो ये प्रेस के कपड़े जो मैंने रात में कपड़े प्रेस करे थे, तो इसको समेट रही हूँ। ये रात में बेटे का बहुत मन हो रहा था कि मम्मा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ मंगवाए क्या मीठा, या चलो कुछ मीठा खाते हैं। तो फिर हमने ये गजक का डिब्बा जो है ना ब्लिंकिट कर लिया था। तो और मुझे ये रोल वाली गजक जो है ना, सब गजक में मुझे ये रोल वाली ही पसंद आती है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मतलब मन कर रहा था लाओ कुछ मीठा खाएं, तो वही गजक निकाली है मैंने अपने खाने के लिए। और ये बेटे की ना स्कूल की पैंट की सिलाई हल्की सी जो है ना निकल गई थी, तो मैंने कहा कि चलो लाओ इसको भी सिल लेते हैं। और साइड में मैंने टीवी में न्यूज़ लगा दी है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे मुझे देखने नहीं देते। एक यही टाइम मेरे पास होता है कि या तो आप कुछ अपना काम कर लो या न्यूज़ देख लो। तो मैंने कहा साथ साथ ऐसा है कि इसको हाथ से सिल भी लूँगी और थोड़ी देर न्यूज़ भी देख लूँगी, कि पता तो चले दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं तो पूरा दिन कार्टून या कुछ चलता है। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। जब दो बच्चे होते हैं तो जिद करते हैं, पहले एक की चलती है फिर दूसरा कहता है मेरी बारी नहीं आई, फिर वो दूसरा अपनी मर्ज़ी से देखता है। तो यही सब होता रहता है। तो ये मलाई जो मैंने पतीले में निकाल के रखी थी, तो मैंने इसे हाफ़ एन आवर पहले जो है ना इसे थोड़ी देर धूप में रख दिया था कि थोड़ी वार्म हो जाए ये, तो आराम से जल्दी निकल आता है बटर इसका। तो अब पेंट तो मैंने सिल ली है, तो मैंने कहा लाओ फ्री बैठे हैं तब तक इसका जो है ना बटर ही निकाल लेते हैं। तो इसका बटर निकाल के मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी।
और जब डिनर इनर बनाने जाऊंगी शाम में किचन में तो साथ साथ इसको भी चढ़ा दूंगी, तो घी निकल आएगा।